प्रिय बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेकर आए हैं। यह ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यहाँ पर हम लेकर आए हैं और इस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला में आपको कुछ पुराने और कुछ नए कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। पिछले जो वीडियो था उसमें हमने कुछ आपको फॉर्मूला दिए थे, लेकिन वीडियो में कुछ खराबी आने की वजह से बीच में ही वीडियो बंद हो गई थी। इसलिए हम पुराने और नए का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको क्लियर करेंगे। तो हम पहले फॉर्मूला sin a प्लस बी इजिकल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जो नंबर 1 पर दिखाया गया है, फिर साइन a माइनस बी दिखाया गया है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थर्ड नंबर पर cos a माइनस बी लिया है मैंने, cos a cos b प्लस sin a sin b। फोर्थ नंबर पर cos a प्लस b लिया है, cos a cos b माइनस sin a sin b। और फिर मैंने पहले 1 और 2 को ऐड किया है, तो जिससे ऐड करने पर क्या हुआ है कि cos a sin b कैंसिल आउट हो गए हैं, sin a cos b 2 sin a cos b हो गया है मिलकर ये। तो 2 sin a cos b इजिकल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब हमने 1 में से 2 को माइनस कर दिया है, तो जब माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 cos ए साइन बी हो जाएगा, इधर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी आ जाएगा। फिर हमने थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दिया है, तो ऐड करने पर साइन ए साइन बी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 cos ए cos b आ जाएगा, यानी 2 cos ए cos b इज इक्वल टू cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। या ये कहें कि 2 cos ए cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, क्योंकि एडिटिव ऑर्डर में कोई भी नंबर आगे पीछे लिख सकते हैं। तो हमने 2 cos ए cos b को cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमने 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हुआ है कि ये माइनस का साइन है साइन भी ऐड हो गया, ये वाले कैंसिल आउट हो गए, तो 2 sin ए sin b हो जाएगा और 2 sin ए sin b निकल कर आएगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। फिर सुन ले, 2 sin ए sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो इस तरह से हमने इनको जो फॉर्मूला है इनको लिख दिया। मान लीजिए ये हमारा 5 नंबर फॉर्मूला हो गया, ये 6 नंबर हो गया, ये 6 नंबर, ये 6 7 और ये 8 नंबर हो गया। इस तरह से 8 फॉर्मूले हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यदि a प्लस बी को हम c मान लें और a माइनस बी को d मान लें, तो दो इक्वेशन बनेंगी। यहाँ पर a प्लस बी को c पुट कर लिया, a माइनस बी को d मान लिया, ऐड कर दिया, यानी ये कहें ऑन एडिंग। तो ऑन एडिंग में क्या हुआ है कि यहां से b और b कैंसिल आउट हो गए, a और a 2a c प्लस d के इक्वल हो गया, a इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन 2 आ जाएगा। और यहां पर दोबारा से a प्लस b इज इक्वल टू c और a माइनस b इज इक्वल टू d आया। अब हमने इसको ऑन सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो माइनस a और प्लस का b माइनस का d, a कैंसिल आउट हो जाएगा और b और b 2b हो गए इज इक्वल टू c प्लस d। c और d अनलाइक टर्म्स हैं, तो प्लस में भी और माइनस में भी एड नहीं हो सकते, सिर्फ साइन इनके बीच में आ जाएगा। माइनस करेंगे तो c माइनस d आएगा और प्लस करेंगे तो c प्लस d आएगा, बिकॉज c एंड d आर अनलाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स कैन नेवर बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पर हमने b की वैल्यू c प्लस d अपॉन 2 निकाल ली, c माइनस d अपॉन 2 निकाल ली और a की वैल्यू c प्लस d अपॉन 2 निकाल ली। अब यदि हम ये वैल्यूज यहाँ पर 5 6 7 8 में रखें तो हमारे और 4 फॉर्मूला निकल कर आ जाएंगे। तो देखें यहाँ पर, अब हम करेंगे 5 प्लस 6 और 5 प्लस 6 में ये मैंने c माना है, ये मैंने d माना है, तो हमारा आएगा साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन a की जगह क्या माना है, a कितना माना हुआ है, a आया निकलकर c प्लस d अपॉन 2
और b की जो वैल्यू आई है निकलकर वो है c माइनस डी अपॉन टू। तो यहां पर वैल्यू डाल देंगे तो आएगा 2 साइन c प्लस डी अपॉन टू कॉस c माइनस डी अपॉन टू। ये हमारा मान लीजिए 9 नंबर फॉर्मूला आ गया। आगे हमने 5 माइनस 6 कर देना है तो यहां से इंप्लाई जाएगा, यहां से इंप्लाई जाएगा। तब ये c है ये d है, तो अब आएगा हमारा साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने c माना है ये मैंने d माना है, तो साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 cos a sin b, यानी 2 cos a की जगह c प्लस डी अपॉन टू और साइन c माइनस